आरएलपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो खुद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के शब्द हैं। वो खुद क्या क्या बोल रहे हैं अपने ही लड़कों के बारे में। एक बात तो है, अगर कोई नेता बिल्कुल अंदर की पूरी बातें पार्टी की अगर सामने रखने की हिम्मत रखता है तो हनुमान बेनीवाल वो खुले में आकर बोल देते हैं जो भी उनको बोलना होता है। शिकायत भी अगर अपनों से ही होती है तो वो भी बोल देते हैं। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि यार ते तो खुद नहीं सवा शेर समझो, मारसू आगे तो ते बढ़ जाओ। अरे खुद नहीं भाई साहब समझ लिया कहीं, नेता समझ लिया कहीं? उन्होंने खुद बोला खुलेआम। क्या ये बात सच्ची है? फिर ये लोग यही मतलब उन्हीं के लोग कह देते हैं। कई लोग विरोध करते हैं कि हनुमान बेनीवाल किसी और को हनुमान बेनीवाल बनने नहीं देते हैं। क्यों बनने नहीं देते हैं? लोग कहते हैं ऐसा, मैं नहीं कह रही हूँ। कई लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल पर ये आरोप खूब लगते हैं कि वो अपनी पार्टी में दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो तो कहते रहते हैं कि मेरे साथ कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं। उन्होंने खुद बोल दिया, मेरे शब्द नहीं है, वो खुद ही बोल दे रहे हैं। कल भी उन्होंने बोला मंच पर खड़े होकर अपने ही लोगों के लिए ये भी कहा कि यार ये इन्हीं को हीरो बनना है, इन्हीं को आगे बढ़ना है। काम क्या कर रहे हैं ये नहीं पता। आरएलपी के ही लोग बस अपने आप की शेखी झाड़ते रहते हैं। उनका ये उनके शब्द बिल्कुल ये नहीं थे, पर उनका मानना बिल्कुल ये था जैसे वो कह रहे थे। और एक और बात वो ये भी कह रहे थे, भीड़ के बारे में कह रहे थे कि यार भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए तुम लोग। जितनी भीड़ तुम लोगों ने मुझे बोली थी फ़ोन पे, हनुमान बेनीवाल की अपने लोगों से एक बड़ी शिकायत होती है। वो शिकायत ये है कि बुला हर जगह लेते हो कि सुनो अपनी बेटी की शादी, बेनीवाल साहब आओ तो सही, बेनीवाल साहब आपने इनोग्रेशन कर रहा नयो घर बनाया आओ तो सही, बेनीवाल साहब ये छोटा मोटा कार्यक्रम कर रहे हैं आप ते आ रहा कि नहीं। तो ऐसा कर करके उनको लोग कहीं पर फ़ोन कर देते हैं और कई लोग बुला देते हैं। और वो बुलाने की वजह से अब इतने परेशान हो गए हैं तो वो खुद ही स्टेज पर मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि यार तुम मुझको बुलाओ मत, अभी तो 2028 बहुत दूर है, तुम इन्हीं में लगे रहोगे क्या। एक बार सुनिए ये इसमें उन्होंने अपने ही लोगों को क्या क्या कहा है और नए लड़कों के लिए भी कहा है। नए लड़के कौन से? उन्हीं के आरएलपी की पार्टी के नए लड़के जो अगर ज़्यादा उचक रहे हों, ज़्यादा अपने आप को हीरो समझ रहे हों, तो उन्होंने कहा कि तुम उनको हीरो मत बनाओ, चाहे वो आरएलपी का है, पर उसको हीरो मत बनाओ, उसको देखो, थोड़ा सा सोचो उसके बारे में और फिर छोड़ दो अगर सही नहीं लग रहा है तो। मतलब कि हनुमान बेनीवाल भी ऐसे लोगों का अपनी पार्टी में साथ नहीं देंगे जो ज्यादा अपने आप को सवा शेर समझ लेगा। एक बार सुनिए इन्होंने क्या कहा। ठीक से राज्य जो दिमाग से काम चलता है, तुम्हारे जो तुम जो व्यवहार कर रहे हो लोगों के साथ, आरएलपी के लोग, तुम तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारी सरकार आ गई। तुम सरकार में नहीं हो, फीलिंग मत लो। और मैं आगे बैठा रहा हूँ, मेरे पीछे दौड़ा करो, आगे घूमते हो, सारे सारे भाई साहब बने हो, सारे भाई साहब हो गए राजस्थान के अंदर। दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा। और सुनिए वो कह रहे हैं कि थाकी तो लुगाया है, थाकी कोनी सुना घर है। और आपको लगता है कि यहाँ पर सब सुन लेंगे। ये वीडियो में देख रही थी, एक बार ये भी आपको सुना देती हूँ। चौधर करते घूमते हो मेरे पास, घर में लुगाया कहना नहीं मानती, यहाँ चौधर करते घूमते हो मेरे पास। शर्म आने की बात, शर्म करो, शर्म करो, भाग जाओ मेरे आसपास से, मुझे काम करने दो ताकि दूसरे इलाके तो आबाद हो। मेरा टाइम क्यों खा रहे हो? इन्होंने गाना गाया घर घर में रावण बैठे हैं। यहाँ आरएलपी में पता नहीं कितने रावण थे, आधे तो भाग गए, आधे और घूम रहे शायद लोग। मुझे पता होता है भाभी इतना कमजोर गांव है, मैं कभी इस तरह रात। मतलब आश्चर्य की बात आप ये देखिए, अपनी ही पार्टी के मेंबर्स को अगर कोई रावण कह सकता है, आश्चर्य है। सुप्रीमो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास रावण बैठे हैं। कितने रावण बैठे हैं क्या करूं, कुछ तो जा चुके हैं और कुछ रावण घूम रहे हैं। और ये कौन से रावण हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं पता है आपको? ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हीं के लोग या तो कांग्रेस के साथ बातें करते हुए पकड़े जाते हैं, उमेदवार राम बेनीवाल के दोस्त पकड़े जाते हैं, रेवत राम डांगा के मित्र पकड़े जाते हैं, बल्कि पार्टी आरएलपी में ही है, पर वो लोग अभी भी आरएलपी के विरोध में ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए हनुमान बेनीवाल डरते हैं कि 2028 में यही रावण कहीं पार्टी को गिरा ना दें। यह आश्चर्य की बात। हनुमान बेनीवाल, मैं बहुत आश्चर्य करती हूँ इस बात को लेकर कि कितनी अजीब बात है कि अपने ही लोगों को अगर कोई सुना पाए। कितनी हिम्मत की बात है कि उनके साथ, अब उन्होंने कहा, मेरे शब्द नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ नशा करने वाले लोग घूम रहे हैं, ये डोडा अफीम ये सब खा खा के और मेरे साथ घूम रहे हैं, शराब पी के मेरे साथ घूम रहे हैं। उनके बोले हुए शब्द हैं। आपको ये भी सुना देती हूँ, मैंने बहुत बार बोला है, सुनाया भी है। तो मेरे साथ चलने वाले बच्चों ने मुझे कहा कि अगर ऐसे भाषण दोगे तो आज के बाद हम आपके साथ नहीं चलेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं चलोगे? आप बार बार कह रहे हो डोडा पोस्ट तस्करी दारू की, हम तो आते ज्यादा आपके साथ चल रहे हैं डोडा दारू वाले। फिर मैंने कहा मरो रे यार। अरे मरो रे यार, क्योंकि मेरे ही साथ तो सारे लोग घूम रहे हैं ऐसे।
तो आरोप लगाना लाजमी है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आरएलपी में सच में ऐसे लोग घूम रहे हैं? फिर तो अगर आप ही सर ये कह देंगे तो कई लोग आरएलपी के बाकी लोग, आपको छोड़ के बाकी लोगों पे भरोसा ही नहीं कर पाएंगे जिनको आप खड़ा कर देते हैं। खैर, आरएलपी में ऐसे कौन कौन से चेहरे आपको लगते हैं, युवा चेहरे, जिनकी बात हनुमान बेनीवाल खुद कह रहे हैं और उनको रावण बता रहे हैं? तो आरएलपी में ऐसे कौन कौन से रावण हैं, क्या लगता है आपको? नाम है क्या आपके पास? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।